भैया आप सिद्धियों के बारे में वीडियो बना रहे हैं, कोई ख़ास वजह? एक कमेंट है ये, हमारे पुराने एक व्यूअर हैं, उनकी तरफ से आया है। सिद्धियों के बारे में मेरे वीडियो बनाने का एकमात्र मकसद है कि साधक इनके मामले में अवेयर हो जाएं, जागरूक हो जाएं। अगर वो साधक नहीं हैं और मेरे वीडियो तक पहुंचते हैं, तो भी वो सिद्धियों के बारे में सचेत हो जाएं, या फिर अगर कोई मोक्ष मार्ग पर हैं तो भी उन्हें सिद्धियों के बारे में सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि सिद्धि मार्ग एक ऐसा मार्ग होता है, इसमें हमारी माइक इंद्रियों को टारगेट बनाकर हमें अपने वश में करने की कोशिश की जाती है। और कभी कभी तो मोक्ष मार्गी भी सिद्धियों के लपेटे और चपेटे में आ जाते हैं। तो टाइम टू टाइम सिद्धियों के बारे में वीडियोस बनाने का मेरा एकमात्र ध्येय रहता है कि जागरूक रहना है, आपको सचेत रहना है, भले ही आप मोक्ष मार्ग में ही क्यों ना हो। किसी भी कीमत पर आपको सिद्धियों के लपेटे में नहीं आना है। और इनके पास हर कोई वो हथकंडा होता है जिससे एक साधक इनके लपेटे में आ जाए। नॉर्मली काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय को आधार बनाकर ही ये सिद्धि मार्ग या फिर माया मार्ग की जो अनंत सत्ताएं होती हैं ये काम करती हैं। और हमारे शरीर में जो इंद्रियां होती हैं वो भी माइक इंद्रियां होती हैं। बाकी की इंद्रियां हमारी एक्टिवेट होती नहीं हैं, क्योंकि कभी भी हम अपने आप तक नहीं पहुंच पाए होते हैं, मतलब आत्म तत्व तक हम नहीं पहुंच पाए होते हैं। हम इन माइक इंद्रियों में ही उलझे हुए होते हैं, और जो भी हमारा बुद्धिमन हमको समझाता है, हमारे लिए वही सच होता है। इसके अलावा हमारे लिए कोई अन्य सच नहीं होता है। सिंपली माइक इंद्रियों के रेडियस में जिस भी तरह का अर्थ हमको पता लगता है इस दुनिया के बारे में या फिर अपने आप के बारे में, तो हम उसके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। अगर आप एक साधक हैं और आप ध्यान करते हैं, भले ही आप मोक्ष मार्ग पर ही क्यों ना हो, या फिर अगर आप मोक्ष मार्ग पर नहीं हैं, तो अगर आपकी दृष्टि किसी भी लोक में ऐसे ही गमन करने लगती है और वहाँ पर आपको बहुत तरह तरह की सिद्धियाँ दिखाई पड़ने लगती हैं, और एक्चुअल में जैसे हम इंटरनली होते हैं, सूक्ष्म जगत उसी हिसाब से हमारे सामने प्रकट होता है। अगर हमारे भीतर किसी भी तरह का कोई लालच होगा या फिर काम होगा, तो हमको ध्यान में भी काम वाली सिद्धियां दिखाई पड़ेंगी, या फिर धन का लालच देने वाली, लोभ देने वाली सिद्धियां हमको दिखाई पड़ेंगी। और अगर हम धन का लालच देने वाली सिद्धि के लपेटे में आ जाते हैं, तो सिंपली हम फिर उसी की स्ट्रीमिंग में बहने वाले हैं, मतलब हमारा ब्रेन या फिर हमारा मन उसी की स्ट्रीमिंग में चलने वाला है। तो हम तो वास्तविक जो हमारा लक्ष्य है, जो ध्येय है, आत्म स्थिर होना, परमात्मा के राह पर चलना, उससे टोटली हट जाते हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपनी वासनाओं को या फिर इच्छाओं को पूरी करने वाले सत्ताओं के पीछे पीछे जा रहे हैं। और वो सत्ताएं भी बिल्कुल वैसे ही काम करती हैं जैसे कि हमारे मन को सुनना अच्छा लगता है या फिर देखना अच्छा लगता है। तो बहुत सचेत रहना पड़ता है एक साधक को। और जो लोग बिल्कुल भी अभी मोक्ष मार्ग पे हैं ही नहीं, तो वो तो अध्यात्म में आते ही इसलिए हैं क्योंकि यहाँ आकर के उन्हें लगता है कि उनके दुख दूर हो जाएंगे, या फिर जिस भी तरह की समस्याएं उनके जीवन में चल रही हैं वो सब भी दूर हो जाएंगी। लेकिन जो परमार्थ का मार्ग होता है, परमात्मा का मार्ग होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। एक्चुअल में ये जो सुख दुख होते हैं ये भी माया के अंडर वाले ही होते हैं। काल कर्म माया के जगत में ही हमारा पूरा जीवन चल रहा होता है। और अगर इस जीवन में हमको परमात्मा द्वारा चुन लिया गया है, या फिर ये हमारा अंतिम जन्म अगर है, हमारे जीवन में कोई दिव्य सत्पुरुष आ गए हैं, तो फिर हमारी आध्यात्मिक यात्रा टोटली डिफरेंट हो जाती है। लेकिन तब भी हमें सचेत रहने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो माया होती है, अगर साधक थोड़ी सी भी गलती करता है तो ये उसे लपेटने की भरपूर कोशिश करती है। और कभी कभी तो माया सिचुएशन क्रिएट करती है ताकि तुम मोक्ष मार्ग को छोड़ करके माया मार्ग में आ जाओ, और साधक को पता भी नहीं लगता है कि कब वो माया मार्ग में आ गया है। तो इस वजह से ही मैं टाइम टू टाइम ये तरह तरह के लालच देने वाली सिद्धियों के बारे में वीडियोज बनाया करता हूँ। जैसे कि लास्ट मैंने अणिमा सिद्धि के बारे में वीडियो बनाया था, या फिर उससे पहले भी मैं बहुत तरह के सिद्धियों के बारे में वीडियोज बनाए थे। हालांकि इन सभी सिद्धियों को मैंने फेस किया है,
मतलब ये सभी सिद्धियां मेरी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान मुझसे टकराई हैं। किसी किसी से मैंने बात की है और किसी किसी से मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी कुछ मैं उनके बारे में या फिर उनके लोग के बारे में या फिर उनके स्वभाव के बारे में जानता हूँ। लेकिन काल कर्म और माया के अंडर में जिस भी तरह की ये सिद्धियां होती हैं, इनके लपेटे में अगर कोई भी साधक आ जाता है तो एट द एंड उसे नरक तुल्य लोकों की ही प्राप्ति होती है। हालांकि सिद्धियां तो मोक्ष मार्ग में भी होती हैं और वो बहुत हाई लेवल की होती हैं, मतलब वो सात्विक सिद्धियां होती हैं। उनमें ऐसा लेन देन जैसा द्वंद्व जैसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो एंजल कोड आपको दिखाई पड़ते हैं या फिर अंक विज्ञान की ही मैं बात करूं तो ये सब सिद्धियां जो होती हैं ये भी मोक्ष मार्ग के दौरान ही मिलती हैं और वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती हैं जैसे माया मार्ग वाली सिद्धियां होती हैं। और वो मिलती भी उसी साधक को हैं जो साधक पूर्ण रूप से इन काल कर्म और माया के बारे में सचेत हो गया होगा या फिर जागरूक हो गया होगा। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सिद्धियों के लालच में किसी भी इंसान को नहीं फंसना है। अगर मैं सिद्धि मार्ग का वीडियो बना रहा हूं तो आप उसको देखना है और आपको जानना है कि सिद्धियां होती क्या हैं। और अगर आप सिद्धियों के लालच में नहीं हैं तो कहीं आप लालच में आ तो नहीं रही हैं, ये भी आपको अपने आप से चेक करना है। और ऐसे और कुछ इसी तरह से आप आत्म स्थिरता की राह पर अग्रसर होते रहें। यही मेरा ध्येय रहता है इस तरह के वीडियोज बनाने का भी। और आध्यात्मिक यात्रा के दौरान एक साधक से सिद्धियां टकराएंगी ही टकराएंगी, क्योंकि वो साधक को चेक भी करती हैं। हालांकि साधक की नीयत पर डिपेंड करता है कि क्या वो सिद्धियों में ही उलझ जाना चाहता है, इस संसार में ही उलझ जाना चाहता है, या फिर वो सिद्धियों को इग्नोर करता है, उनको प्रणाम करता है और परमात्मा की तरफ बढ़ते रहता है। तो ये सब डिपेंड करता है साधक पर। ते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो मेरे UPI नंबर पर या फिर मेरे QR कोड पर आप कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।